नमस्कार श्रोतागण। दशहरे के इस पावन अवसर पर जब हम बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं, मैं आपको रावण की उन घटनाओं की एक रोमांचक और अनकही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो टीवी सीरियल में कभी नहीं दिखाई गई। रावण को हमें क्रूर राक्षस राजा के रूप में जानते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण, उत्तरकांड और अन्य प्राचीन ग्रंथों जैसे आनंद रामायण और कंबन रामायण में उसके जीवन के ऐसे रहस्य छिपे हैं जो उसे एक जटिल, विद्वान और शक्तिशाली व्यक्तित्व बनाते हैं। ये कहानी उसके जन्म से लेकर अंत तक की यात्रा है, जिसमें उन गुप्त घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है जो टीवी पर कभी नहीं आए, जैसे उसकी अपमानजनक हारें, उसकी विद्वता, उसके श्राप और लंका के साम्राज्य के रहस्य। मैं इसे एक थ्रिलिंग महाकाव्य की तरह बुनूंगा, जैसे कोई प्राचीन लोक कथा जो रात भर सुनाई जाती है। कल्पना कीजिए, आप लंका के सुनहरे महल में हैं, चारों तरफ समुद्र की लहरें गूंज रही हैं और कहानी शुरू होती है। रावण का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। टीवी सीरियल में उसे सीधे राक्षस राजा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उसकी जड़ें ब्रह्मा से जुड़ी थीं। उसके पिता विश्रवा एक महान ऋषि थे जो ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य के पुत्र थे। इसका मतलब है कि रावण ब्रह्मा का प्रपौत्र था। उसकी मां कैकसी एक राक्षसी थी जो राक्षस राजा सुमाली की पुत्री थी। विश्रवा की पहली पत्नी से कुबेर का जन्म हुआ जो धन के देवता बने, लेकिन कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुए। रावण आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस था। ये दोहली पहचान उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य थी। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात जब कैकसी ने विश्रवा से संतान मांगी, लेकिन गलत समय पर। विश्रवा ने चेतावनी दी कि बच्चे में राक्षसी गुण होंगे। रावण का जन्म हुआ 10 सिरों वाला, दशग्रीव। उसके जन्म के समय आकाश काला हो गया, बिजली कड़की और राक्षसों ने जश्न मनाया। लेकिन टीवी में यह नहीं दिखाया जाता कि दशग्रीव बचपन से ही वेदों का अध्ययन करता था। वो अपने ब्राह्मण पक्ष से ज्ञान और राक्षसी पक्ष से शक्ति ग्रहण करता था। एक अनकही घटना, युवा दशग्रीव ने अपने पिता से पूछा, पिता मैं कौन हूं, ऋषि या राक्षस? विश्रवा ने जवाब दिया, तुम दोनों हो, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हारा भाग्य लिखेगा। रोमांच शुरू होता है जब दशग्रीव ने अपनी शक्ति का पहला प्रदर्शन किया। वो जंगल में गया जहां एक प्राचीन राक्षस मायावी ने उस पर हमला किया। दशग्रीव ने अपनी 10 सिरों वाली बुद्धि का इस्तेमाल किया। एक सिर ने मायावी जादू किया, दूसरा ने तलवार उठाई और तीसरा ने राक्षस को बुद्धि से भ्रमित कर दिया। उसने मायावी को हराया और उसकी खाल लंका ले जाकर अपने पिता को दिखाई। ये घटना टीवी में कभी नहीं दिखाई गई, लेकिन इसने दशग्रीव को आत्मविश्वास दिया कि वो अपराजेय है। दशग्रीव बड़ा हुआ और अपने सौतेले भाई कुबेर से ईर्ष्या करने लगा। कुबेर लंका का राजा था जिसके पास सुनहरा महल और पुष्पक विमान था। दशग्रीव ने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ कठोर तपस्या की। वो हिमालय में गया जहां उसने 10,000 साल तक तप किया। उसने अपने 10 सिरों में से एक एक करके 9 सिर काटकर अग्नि में चढ़ाए। खून की नदियां बहीं और देवता कांप उठे। अंत में ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, मांगो वरदान। दशग्रीव ने कहा, मुझे कोई देव, दानव, गंधर्व या किन्नर न मार सके। लेकिन वो मनुष्यों और वानरों को भूल गया। ये वरदान उसके अंत का कारण बना। टीवी में सिर्फ वरदान दिखाया जाता है, लेकिन तपस्या की भयावहता नहीं। कैसे वो भूखा प्यासा रहा, कैसे राक्षसों ने उसे डराने की कोशिश की और कैसे उसने अपनी इच्छा शक्ति से सबको हराया। ये दृश्य कितना रोमांचक होता अगर दिखाया जाता। दशग्रीव अब रावण बनने की राह पर था। उसने कुबेर को युद्ध में हराया और लंका छीन ली। पुष्पक विमान जो मन की गति से उड़ता था और आकार बदल सकता था, अब उसका था। रावण का साम्राज्य फैला। बाली द्वीप, आज का बाली, मलय द्वीप, अंग द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, यवा द्वीप और कुश द्वीप। उसने गुफाओं में गुप्त महल बनवाए जो सुरंगों से जुड़े थे। ये सुरंगें लंका के नीचे एक भूल भुलैया थीं, जहां वो अपने गुप्त हथियार और जादुई मंत्र छिपाता था। ये रहस्य टीवी में कभी नहीं दिखाया गया। सुनने वाले, क्या आपको पता था
कि रावण का साम्राज्य इतना विशाल और रहस्यमयी था। दशहरा पर सोचिए, बुराई कितनी चतुर और शक्तिशाली हो सकती है। रावण तब दशग्रीव अपनी शक्ति के अहंकार में चूर था। वो पुष्पक विमान से उड़ रहा था जब कैलाश पर्वत पर उसका विमान रुक गया। नंदी ने उसे रोका और कहा, यह शिव का निवास है, तुम्हारा अहंकार यहां नहीं चलेगा। रावण ने नंदी का अपमान किया, उन्हें वानर कहा। क्रोधित नंदी ने श्राप दिया, वानर ही तेरा अंत करेंगे। ये श्राप रामायण में हनुमान और सुग्रीव की भूमिका का आधार बना। रावण ने क्रोध में आकर कैलाश को दोनों हाथों से उठाने की कोशिश की। पर्वत हिला और पृथ्वी कांप उठी। पार्वती डर गईं, लेकिन शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण की उंगलियां कुचल गईं और वो दर्द से चीख उठा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि तीनों लोग कांप गए। इस चीख के कारण शिव ने उसे रावण नाम दिया, जिसका अर्थ है वो जो भयानक चीख करता है। टीवी में सिर्फ पर्वत उठाने और दबने की बात दिखाई जाती है, लेकिन ये नामकरण और नंदी का श्राप छिपा रहा। रावण ने अपनी गलती मानी और शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उसने अपने खून से शिवलिंग बनाया और शिव तांडव स्तोत्र रचा, जो आज भी गाया जाता है। लेकिन गुप्त घटना, तपस्या के दौरान एक राक्षस सेना ने उस पर हमला किया, जो कैलाश की रक्षा के लिए भेजी गई थी। रावण ने अपनी बुद्धि और जादुई शक्तियों से उन्हें हराया, लेकिन शिव ने कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारा अहंकार है और यही तुम्हारा नाश करेगा। ये दृश्य कितना थ्रिलिंग होता। रावण का खून से बना शिवलिंग, राक्षसों से युद्ध और शिव का आशीर्वाद। दशहरा पर यह हमें सिखाता है कि भक्ति और अहंकार का मिश्रण कितना खतरनाक हो सकता है। रावण को अपराजय माना जाता था, लेकिन टीवी में कभी नहीं दिखाया गया कि वो किष्किंधा के वानर राजा वाली से हार गया था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ये घटना वर्णित है। रावण अपने पुष्पक विमान से विश्व विजय पर निकला था। जब वो किष्किंधा पहुंचा, वाली ने उसे चुनौती दी। रावण ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन वाली इतना शक्तिशाली था कि उसने रावण को एक हाथ से उठाकर अपनी कांख में दबा लिया, जैसे कोई बच्चा खिलौना पकड़ता है। रावण चिल्लाया, लेकिन वाली ने उसे 7 समुद्रों के ऊपर उड़ाया और अपमानित किया। वाली ने रावण को छोड़ते हुए कहा, तुम मेरे मित्र बनो या मर जाओ। रावण, जो कभी हार नहीं मानता था, ने मित्रता स्वीकार की। दोनों ने गुप्त संधि की। वाली रावण के साम्राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा और रावण किष्किंधा को नहीं छुएगा। लेकिन जब राम ने वाली को मारा, रावण गुप्त रूप से क्रोधित हुआ। वह जानता था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। रावण की बुराइयों का एक बड़ा कारण उसका स्त्रियों के प्रति व्यवहार था। टीवी में सीता के अपहरण तक की कहानी दिखाई जाती है, लेकिन वेदवती की कहानी छिपी रहती है। वाल्मीकि रामायण की उत्तरकांड में वेदवती एक तपस्विनी थी जो विष्णु की भक्त थी। रावण ने उसका अपमान किया और उसे पकड़ने की कोशिश की। वेदवती ने क्रोध में श्राप दिया, मैं तुम्हारा नाश करने के लिए फिर जन्म लूंगी। वो अग्नि में समा गई और सीता के रूप में अवतरित हुई। जब वेदवती ने श्राप दिया, रावण के महल में आग की लपटें उठी। उसने देखा कि एक रहस्यमयी शक्ति उसे पीछे धकेल रही है। वो डर गया, लेकिन अपने अहंकार में भूल गया। ये घटना टीवी में कभी नहीं दिखाई गई, लेकिन ये रावण के अंत की शुरुआत थी। दशहरा पर यह हमें सिखाता है कि अन्याय का फल हमेशा भुगतना पड़ता है। कुंभकर्ण को टीवी में सिर्फ सोने वाला राक्षस दिखाया जाता है, लेकिन उसका आंतरिक संघर्ष छिपा रहा। वाल्मीकि रामायण में कुंभकर्ण ने रावण को सलाह दी थी कि सीता को अपहरण करना गलत है। उसने कहा, भाई, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, हमें उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। रावण ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे कैद कर लिया। कुंभकर्ण ने गुप्त रूप से विभीषण से मुलाकात की और कहा, मैं युद्ध में मरूंगा, लेकिन राम को मेरी सच्चाई पता चले। युद्ध के दौरान जब कुंभकर्ण जागा, उसने राम से युद्ध किया, लेकिन गुप्त रूप से वो राम की प्रशंसा करता था। उसने रावण के गुप्त हथियारों की जानकारी विभीषण को दी, जो बाद में राम की मदद की। ये गुप्त विद्रोह टीवी में कभी नहीं दिखाया गया। सोचिए, एक भाई का अपने भाई के खिलाफ गुप्त विद्रोह कितना भावनात्मक और रोमांचक। रावण केवल योद्धा नहीं, बल्कि एक महान विद्वान भी था। उसने रावण संहिता लिखी, जो ज्योतिष और आयुर्वेद का ग्रंथ है। टीवी में उसकी विद्वता को नहीं दिखाया जाता, लेकिन वह सितारों की गति पढ़ सकता था। एक गुप्त घटना, रावण ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी।
उसने अपने पुत्र मेघनाद को बताया, जब सितारे एक विशेष संरेखण में आएंगे, मेरा अंत निश्चित है। मेघनाद ने इसे रोकने के लिए यज्ञ किया, लेकिन हनुमान ने इसे भंग कर दिया। रावण की लंका सिर्फ सुनहरा महल नहीं थी। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि लंका के नीचे गुप्त सुरंगों का जाल था, जहां रावण अपने जादुई हथियार और मंत्र छिपाता था। एक घटना, जब हनुमान लंका दहन करने आए, रावण ने इन सुरंगों में छिपकर अपनी सेना को बचाया, लेकिन हनुमान ने एक सुरंग का पता लगाया और उसे नष्ट कर दिया। रावण की पत्नी मंदोदरी को टीवी में सिर्फ दुखी रानी दिखाया जाता है, लेकिन वो एक बुद्धिमान और शक्तिशाली स्त्री थी। उसने रावण को बार बार चेतावनी दी कि सीता का अपहरण उसका अंत लाएगा। एक गुप्त घटना, मंदोदरी ने सीता से गुप्त मुलाकात की और कहा कि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूं, लेकिन रावण का अहंकार उसे रोकता है। उसने राम को एक गुप्त संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसे पकड़ लिया। रावण का अंत टीवी में दिखाया जाता है, लेकिन उसका पश्चाताप नहीं। वाल्मीकि रामायण में जब राम ने रावण को अंतिम तीर मारा, रावण ने अपनी गलतियों को याद किया। उसने कहा, मेरा अहंकार मेरा शत्रु था। उसने राम को प्रणाम किया और कहा कि आप धर्म के रक्षक हैं। रावण की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति, विद्वता और भक्ति भी अहंकार के सामने बेकार हैं। दशहरा हमें याद दिलाता है कि बुराई का अंत निश्चित है, चाहे वो कितनी भी चतुर क्यों ना हो। रावण की अनकही कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन कर्म ही भाग्य लिखता है। सुनने वाले, ये थी रावण की अनकही कहानियां। क्या आपको ये रोमांचक और प्रेरणादायक लगी? दशहरे के इस अवसर पर आइए हम सब अपने अंदर के अहंकार को जलाएं और धर्म के मार्ग पर चलें। जय श्री राम।